कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.79% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 4,537 नए केस रिपोर्ट। मजीद 86 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,293 हो गई। कराची में एक्सपो और खालिक दीना वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का रश। शहर कायद में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। कोई कुछ कहे, सख्त इकदाम करके रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौकिफ। NCOC का कराची में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर का हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। मोबाइल सिम की बंदिश का डर। कराची में चंद रोज के दौरान वैक्सीन लगवाने की तादाद में इजाफा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, अवाम के लिए मास्क पहनना भी इतना ही जरूरी है जितना मोबाइल फोन का इस्तेमाल। कोरोना सूरत हाल में वजीर आला सिंध मजमा जमा करके टीपू सुल्तान बन रहे हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मुराद अली शाह की वीडियो ट्वीट कर दी। कहा, हुकूमत का कोरोना सिर्फ ताजिरों के खिलाफ काम कर रहा है। कराची के शहरी को कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दरख्वास्त देना महंगा पड़ गया। अदालत ने 25,000 जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त भी मुस्तरद। कोरोना का शिकार शख्स चलता फिरता बॉम्ब। हुकूमत को सिर्फ आपकी सेहत की फिक्र नहीं, कोरोना का शिकार एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा। जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहां है? कौन से हुकूक मुतासिर हो रहे हैं? जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के रिमार्क्स। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 अगस्त से खुल जाएंगे। आधे तलबा एक दिन, बाकी आधे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। दो अगस्त से पोलियो मुहिम का भी आगाज। लाहौर समेत पंजाब में स्कूल पीर से खुलेंगे, लेकिन पढ़ाई का कौन? असातिज़ा की पोलियो मुहिम पर ड्यूटियां लग गईं। असातिज़ा का वजीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। 37 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला ना थम सका। पन्नू आकिल में 12वीं जमात का रियासी का पर्चा आउट। जैकबाबाद और तंगवानी में फिजिक्स का 11वीं जमात का पेपर वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। मर्दान में 11वीं जमात का इम्तिहान। बोर्ड इंतजामिया ने 9वीं जमात के पेपर भेज दिए। पर्चा मुलतवी। कराची के साहिल पर माहौलियाती आलूदगी का खतरा टल गया। साहिल पर फंसे बहरी जहाज से 95 टन तेल निकाल लिया गया। जहाज को निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में पहुंचेंगे। फोरेंसिक टेस्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर लाहौर मुंतकिल। लेबॉर्ट्री में मुलजिम के घर की CCTV वीडियोस का मुआयना जारी। आज ही इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। वजीर आज़म की वफाकी वज़रा को स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ और मसाइल सुनने के लिए मुलाकातों की हिदायत। इमरान खान ने मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में कहा, टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। Pakistani leadership is very clear about Afghanistan. We want peace in Afghanistan because the greater idea of Pakistan's future economy revolves around a stable Afghanistan. पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के कयाम का ख्वाह। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, खित्ते की खुशहाली अफगानिस्तान में अमन से वाबस्ता है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। तालिबान के हाथों अफगानिस्तान को तबाह करने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। अशरफ गनी का ऐलान। अफगान सदर का कहना है, अमन से ही सबका मुस्तकबिल महफूज होगा। उधर तालिबान ने सुबह हलमंद के इलाके लश्करगाह के करीब अफगान फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। कई दीगर इमारतों पर भी कब्जा कर लिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ।
बलूचिस्तान में इल्म की रोशनी फैलाती मुनफरिद ऊंट लाइब्रेरी पर भी कोरोना असरअंदाज। जिला केच में ऊंट लाइब्रेरी चंद हफ्तों के लिए बंद कर दी गई। रहीमा जलाल कहती हैं 15 अगस्त से इस मंसूबे को दोबारा शुरू किया जाएगा। हेपेटाइटिस कांट वेट, इसका मतलब है कि जितना हम देर करते रहेंगे वो लोग जिनको हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन है वो लाखों लोग, उनकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और वो जिगर के अंदर अपना जो इन्फ्लेमेशन है वो जारी रखते हैं। वो खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाती है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, खुदा न खास्ता कैंसर तक। हेपेटाइटिस के इलाज में ताखीर खतरनाक फैलाव रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं पहले बीमारी का इलाज महंगा था, आज अद्वियात कदरे सस्ती और दस्तयाब है। कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन तालीम की तरकीब। सखर की आयशा शेख ने इंटरनेशनल डायना अवार्ड अपने नाम कर लिया। आयशा का कहना है पाकिस्तान समाजी खिदमत में किसी से कम नहीं। उन स्टूडेंट्स को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे और उससे अर्न नहीं कर पा रहे, क्यों ना उनको ये कोर्सेज सिखाकर मैं उनको इतने इक्विप कर दूं कि वो घर बैठ के अपने लिए अर्न कर सकें। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मोज़े वायरस से अमवात की शरह 21% बढ़ गई। 19 से 25 जुलाई के दौरान 69,000 अफराद हलाक हुए। कोरोना का खतरा। अमरीकी सदर ने तमाम वफाकी मुलाजमीन को मास्क पहनने का हुक्म दे दिया। जो बाइडन ने कहा वफाकी मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं या बाकायदगी से कोविड टेस्टिंग के लिए तैयार रहें। हौसला पहाड़ से भी बुलंद। लाहौर के बाहिम्मत नौजवान ने माजूरी और मुफलिसी के बावजूद आला तालीम हासिल की। 25 साल आसिफ तलबा को ट्यूशन पढ़ाकर जिंदगी बसर करता है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से सरकारी मुलाजमत देने की अपील। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट IER से मैंने मास्टर किया और अभी रिसेंटली 2020 में मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ है। मेरी वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं अपना करियर मज़ीद बेहतर बना सकूँ। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मॉनसून से तबाही। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में इंतजामिया ने पानी निकालकर सब ओके की रिपोर्ट कर दी। शहरी तीसरे रोज भी अपनी मदद आपके तहत प्लाजों के बेसमेंट से कीचड़ निकालने में मसरूफ। चलास में रात गए मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। तत्ता पानी के मकाम पर सैलाब सड़क बहा ले गया। वसील और बचकुंडी में बाबूसर, नारायण शाहराह की बंदिश से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मानसेरा में महांडरी, सूर, छिंजलोहारा, बांडा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। चिन्यूट में दरिया चनाब के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशें। जिला कमदेश में मुख्तलिफ हादसात में 80 अफराद जान बहक। चीन के सूबे हनान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 99 तक जा पहुंची। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के मशरकी इलाके में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद जख्मी, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। सैलाब की वार्निंग जारी। यूनान शदीद गर्मी की लपेट में, इमरजेंसी वार्निंग जारी। आइंदा चंद रोज तक दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हुकूमत ने शहरियों को अपने घरों में रहने की ताकीद कर दी। यूनान के कई इलाकों में आग लगने की इत्तला। तुर्की के इलाके अंतालिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 4 अफराद जान बहक और 180 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों मकान जल गए। इंतजामिया ने 34 देहात खाली करा लिए। 400 फायर फाइटर्स और 19 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। भड़कते शोलों ने 2,21,000 से ज्यादा एकड़ का रकबा लपेट में ले लिया।
दर्जनों मकानों गाड़ियां जल गईं। जर्मनी के शहर ल्यूकोजेन के केमिकल प्लांट में आग लगने से मरने वालों की तादाद 5 हो गई।